आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना के हमले जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 83,341 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 39,36,748 हो गई है। इसमें 8,31,124 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में अब तक 30,37,152 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,096 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। मुल्क में अब तक 68,472 अफराद कोरोना से जाबहक हो चुके हैं। उधर ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11,69,765 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक 4,66,69,145 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। हमारी नुमाइंदा प्रीति इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, जिस तरह से 2 दिन से लगातार 80,000 के एबो केसेस कोरोना के पूरे मुल्क में आ रहे हैं, ये ग्लोबली सबसे ज्यादा 24 घंटों में आने वाले केसेस है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि 24 घंटे में, पिछले 24 घंटों में पूरा मतलब भारत में ही नहीं, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा एक दिन में, पिछले एक दिन में आने वाले केसेस का रिकॉर्ड आज भारत ने तोड़ दिया है। 80,000 से आंकड़ा पार हो गया है। 83,000 जो केस हैं, जो मामले हैं कोविड के, वो पिछले 24 घंटे में आए हुए हैं। और साथ ही अगर मैं कुल कोविड केसों की बात करूं तो वो भी 39 लाख के अबव हो गया है। मतलब कि कल अगर हम बात करें तो कल ये जो आंकड़ा है लगभग 40 लाख का जो आंकड़ा है ये पार कर पा जाएगा। रिकवरी रेट ज़रूर बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ ही जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। हालांकि कल इस पूरे मुद्दे पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है। सभी अस्पतालों में सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि मैं आपको एक बड़ी खबर ये भी बता दूं कि दिल्ली के जितने प्राइवेट अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर हैं वो फुल हो चुके हैं। अगर अब किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली में बहुत मुश्किल होगा वेंटिलेटर उपलब्ध करवा देना, क्योंकि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के वेंटिलेटर फुल हो चुके हैं। यानी कि कोविड के जो मरीज़ हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि वेंटिलेटर यहाँ पे फुल हो चुके हैं। हाँ, बेड अगर है, अगर हम नॉर्मल बेड की बात करें तो दिल्ली में बेड और भी खाली है। ये स्थिति सिर्फ दिल्ली की नहीं है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, महाराष्ट्र की बात करूँ, बेंगलुरु की बात करूँ, तो यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली इसलिए खास हो जाता है क्योंकि दिल्ली में जो रिकवरी रेट था, पहले जो दिल्ली में जो केसेस बढ़े थे वो बहुत तेजी से बढ़े थे, उसके बाद जो इनका रिकवरी रेट था वो 83% तक आ गया था। रिकवरी रेट ज़्यादा हो रहा था, मरीज बहुत तेजी से ठीक हो रहे थे। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली में जो केसेस हैं वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो पिछले 24 घंटों में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत दिल्ली में हो गई इकलौती। तो ये जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल इस पर भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने लापरवाही करनी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मास्क को लेकर किया जा रहा था कि मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी बाकी जो दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करें, तो उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये जो केसेस हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से पूरे देश में मैं कोविड की बात करूं कि कोविड के जो केसेस जो लगातार जो बढ़ रहे हैं उस पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा कि वैक्सीन को लेकर हमारी बात चल रही है। जैसा हमने बताया था, न्यूज़ 18 आपको बताता आ रहा है लगातार कि कोविड 3 वैक्सीन हैं जो कोविड पे काम कर रही हैं, जिसमें से 2 वैक्सीन दूसरे चरण में प्रवेश किया है और 1 वैक्सीन ने जो ऑक्सफोर्ड की है उसने तीसरे चरण में कर लिया है। मतलब कि ह्यूमन ट्रायल तीसरे चरण का चल रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक कोविड की वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन उस पर भी अभी संशय बना हुआ है कि नेक्स्ट इस साल के आखिरी तक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये जो ह्यूमन ट्रायल हो रहा है अगर ये सक्सेस होता है तो वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन अगर ह्यूमन ट्रायल सक्सेस नहीं होता है, हमें दोबारा से ह्यूमन ट्रायल करना पड़ता है, क्योंकि जो तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल है ये लगभग 400 से 500 लोगों पर किया जाएगा। तो अगर किसी को भी
कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो ह्यूमन ट्रायल हम सक्सेस नहीं मानते हैं। मतलब जो ये 400 लोगों में किया जाएगा उसमें एक परसेंटेज निकाला जाता है कि इतने प्रतिशत लोगों का अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है तो ये इसको सक्सेसफुल माना जाता है। फिर वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होगा। फिर अब एक खास बात ये भी है कि जब वैक्सीन बन जाएगी, जब वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो वो वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी कैसे और किन लोगों को पहले पहुंचेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में वैक्सीन का प्रोडक्शन इतना नहीं होगा कि सभी लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन जब बन जाएगी तो उसमें सबसे पहले जो वैक्सीन दी जाएगी वो स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, जो कोरोना वॉरियर है उनको दी जाएगी, सफाई कर्मियों को दी जाएगी, स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, डॉक्टर्स को दी जाएगी, सेना के जवानों को दी जाएगी। तो इस तरीके से प्रायोरिटी डिसाइड होगी कि वैक्सीन कब किसको मिले। उसके बाद जब इन सब लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी उसके बाद हम बात करेंगे आम पब्लिक की। उस पब्लिक के लोगों पब्लिक में दी जाएगी। और पब्लिक में भी किसको दी जाएगी? पब्लिक में उन्होंने कहा है कि जो लोग 60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं उनको पहले वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का कोविड से जो मौतें हो रही हैं उसमें आंकड़ा 60 साल से ज़्यादा के लोगों का ज़्यादा है, उनको ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल प्रीति, लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वैक्सीन के तमाम तर फेज ट्रायल्स जो है वो सक्सेसफुली हो जाए और तमाम तर लोगों को वैक्सीन मिल पाए। बेहद शुक्रिया प्रीति आपका।